यह वीडियो सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। मैडम राइड द बस। यहाँ पर एक बलियम्माई की नाम की लड़की की कहानी है, जिसको हम लोग प्यार से बल्ली कहते हैं, और वह 8 साल की बच्ची है। यह बच्ची अपने घर के बाहर खड़ी होती है और आते जाते सारे सिचुएशन को देख रही होती है कि क्या सब घटित होता है। कोई उसके खेलने वाले दोस्त नहीं होते, बहुत सारे दोस्त रहते हैं, और वह अपने घर के सामने से होकर गुजरने वाले एक बस को देख रही होती है। वह बस जो रोज सुबह में जाता है और शाम को लौट आता है। इस दौरान बस में बहुत तरह के लोग चढ़ते हैं और उतरते हैं। बल्ली के दिमाग में यह बात घूमने लगती कि लोग आखिर इस बस में सफ़र कैसे करते हैं, कैसे शहर जाते हैं और शहर से वापस आते हैं। और इसको लेकर उसके अंदर जो जिज्ञासा बढ़ती रहती है, वह ओवर डोमिनेटिंग करने लगता है, और धीरे धीरे उसके दिमाग में यह इच्छा ज्वलंत इच्छा के रूप में, ज्वलंत विचार के रूप में बदल जाती है। उसके दिमाग की यह छोटी सी इच्छा आगे चलकर ज्वलंत विचार के रूप में बदल जाती है कि आखिर किस तरह से मैं भी अपने जीवन में एक बार बस की यात्रा कर सकूं। इसके लिए वे आने जाने वाले सभी बस यात्री जो कि ट्रैवलर होते हैं, उसके घर के दूर एक नुक्कड़ चौराहा होता है, वहाँ पर रुक के वह सोचते रहती है, देखते रहती है, उनकी बातों को सुनती है। तो एक अमीर किस्म का आदमी जो उतरा होता है ना, वो कहता है कि जो फेयर 30 पैसे शहर जाने का और शहर से वापस लौटने का 30 पैसे कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन वल्ली के लिए यह अमाउंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो 2 से ज़्यादा महीने तक इतने पैसे नहीं देखी थी। यानी उसे इकट्ठा करने में 2-3 महीने लगेंगे। अब वल्ली क्या करती है कि किसी तरह से पैसे जुटाती है और बस पर चढ़ती है। बस पर चढ़ती है तो बस का कंडक्टर उतनी छोटी सी बच्ची को देख के हेल्प करना चाहता है, तो वल्ली उसका हेल्प नहीं लेती है और खुद से चढ़ती है। ऐसे में उसके गर्भ और अदर एक्टिविटीज़ को देखकर कंडक्टर बोलता है, मैडम इज राइडिंग द बस, प्लीज स्पेयर द प्लेस। एंड बस में जितने भी थोड़े बहुत राहगीर बैठे होते हैं, ट्रेवलर, वो हट जाते हैं, सभी लोग हंसने लगते हैं, बल्ली बैठ जाती है। बस जब शहर की ओर जाने लगता है, तब बल्ली की निगाह एक गाय पर पड़ती है। यंग काऊ होता है, और वह दौड़ रहा था और बहुत सारे हाई स्पीडिंग बस को रोक देता है। जिस बस में बल्ली भी बैठी होती है, उसको भी रोक दिया जाता है उस गाय के लिए। खैर, बस आगे निकलता है। उसके बाद फिर सिचुएशन यह आता है कि बल्ली उस बस शहर के बस स्टॉप पर रुकती है। तो कंडक्टर बोलता है कि आपने जो फेयर दिया था मैडम, उसका भाड़ा यहीं तक था, वो यहीं तक के लिए था, प्लीज गेट ऑफ द बस। इस पर बल्ली उसको फिर 30 पैसे देती है, कहती मैं वापस अपने घर जाऊंगी। तो ऐसे में कंडक्टर सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है कि क्यों, आप शहर नहीं घूमेंगी? तो कहती कि नहीं, आप अकेले घूम लीजिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़। तो ना ना, मैं यहाँ पर नहीं घूमूंगी। तो ऐसे में कंडक्टर उसको कुछ खाने पीने के लिए चीज़ ऑफर करता है। तो कहता ना ना, कंडक्टर कहता है मेरे तरफ से एक कोल्ड ड्रिंक्स पी लीजिए। तो बल्कि एक मैच्योर गर्ल की तरह कहती है कि नहीं नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीऊँगी। हो गई बात। बल्ली का बस वापस आने लगता है। वापस आते समय एक दुखद घटना जो बलि देखती है कि वह गाय जो कूद रही थी सड़क पर मरी है, खून पड़ा हुआ है। बेचारी बलि को बहुत दुख होता है। वह आते समय भी हंस रही होती है, उस तरह के नज़ारे देख रही होती है, लेकिन इसके बाद बहुत दुखी महसूस करती है। वापस घर पहुंचती है, और घर पहुंचने के बाद वह उतरती है। तो उस समय फिर कंडक्टर कहता है कि मैडम, you wish you will ride the bus once again, but don't forget to bring the fare। मतलब भाड़ा लेती आइएगा। यह बात बोलता है बस कंडक्टर। बलि उतर जाती है और उसके बाद अपने घर में चली जाती है, और उसकी माँ और पड़ोसन, चैटर बॉक्स उसको कहा गया है, से बातचीत करते रहती है। तो वो कहती कहाँ थी तुम? तो कहती कि मैं तो ऐसा कहने का मौका नहीं मिलता है। बलि बात को बदल देती है। फिर वो चैटर बॉक्स वाली बोलती कि आज समाज बहुत बदल गया फिलोसफिकल स्टाइल में। तो बलि कहती हाँ, इसके लिए अनुभव लेने की ज़रूरत है।
ऐसे पर वो चैटर बॉक्स वाली बगल वाली आंट बोलती है कि तू बड़ी फिलोसफिकल हो गई, ये लड़की देखो तो हमारी बातों को चुरा रही है, हम लोग बात कर रहे हैं तो। खैर बली ने अपनी एक्सपीरियंस, जो बली राइड्स ऑन द बस और सारे जो डिस्क्रिप्शंस है वो देखती है, उसके बारे में उसने कहा था। लेकिन इस बात को लेकर उसके माँ और आंट ने कुछ ऐसा नहीं समझा। तो बली राइड्स द बस और मैडम राइड्स द बस का यही समरी इन हिंदी है। और आई थिंक इट विल हेल्प यू मोर टू नो अबाउट 2020 और ऑनवर्ड द बोर्ड एग्जामिनेशन इंग्लिश में। यह कहानी आपको काफ़ी मदद करेगी। एक जगह फ्रेज है कि स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल व्हेन प्राउड, प्राउड कहती है जब बली की दोस्त वगैरह स्कूल जाती है ना, और सॉरी बली की दोस्त वगैरह शहर जाके आती है और वो डिस्क्राइब करने लगती कि शहर ऐसा था वैसा था, बच्चे सब ऐसा करते हैं ना, उस समय वो प्राउड प्राउड कहती है। लेकिन इसका मतलब होता है कि यह स्लैंग उस बातों को नहीं समझ रही है। ऐसा लिखा भी गया है कि नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्राउड बट दे स्पीक। सो इस तरह की है। तो आपको ये कहानी पूरी तरह से समझ में आई होगी तो एक थम्स अप कर दीजिएगा, और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। स्टडी घर मेरा चैनल है और यहाँ पर इंग्लिश से जुड़े कंटेंट मिलते हैं। यदि सब्सक्राइबर वगैरह बड़े होंगे, जुड़ेंगे, तो इस पर रेगुलर मैं वीडियो डालूंगा और इंग्लिश की पढ़ाई कैसे क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर वो किस तरह से सॉल्व करते हैं वगैरह 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 बताऊँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।